हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। संतु डेली लाइव ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बैक आई एम बैक टू इन यूट्यूब। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना था जो रिसेंटली मेरे लाइफ पे हुआ है। तो मतलब अचानक से फिर से वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ा बहुत मैं नर्वस हूँ, बट ऑल्सो मुझे लगा कि मुझे आप लोग से वो चीज़ शेयर करना चाहिए, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो तो बनाना बनता ही है। तो क्या हुआ था कि आप सब लोग को पता ही है कि मैं अभी बैंगलोर पे हूँ। तो मैंने एक बैंगलोर पे अपना फूड बिजनेस स्टार्ट किया है यहाँ पे। तो अ, मैंने आप लोग को पहले बोला था कि मैंने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था, तो वो फूड बिजनेस स्टार्ट किया। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो अच्छा खासा चल रहा है ना। आई एम गेटिंग अ वेरी 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 गुड रिव्यूज़ फ्रॉम माई कस्टमर। और जो कस्टमर्स मेरे शॉप पे बहुत दूर दूर से आते हैं, जो मुझे थोड़ा बहुत फूड में मतलब मुझे थोड़ा पैशन है, वो मैंने अपने बिजनेस में मैंने वो अभी लगाया हुआ है। तो अच्छा चल रहा है। यही बोलना चाहती हूँ कि अच्छा चल रहा है मेरा बिज़नेस, अभी फूड बिज़नेस। तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोग को देना था वो ये था कि आप लोग को पता है कि जहाँ पर हम लोग रहते हैं बैंगलोर पे, यहाँ पे सब लोग, मगर मोस्टली यहाँ के जो लोकल्स पीपल होते हैं, जो वो उन लोग को जो कर्नाटका का होता है, जो कनाडियंस होते हैं जो यहाँ के, तो उनसे रिलेटेड है मेरा ये वीडियो आज का। तो मेरा शॉप है। मैं आपको वो शॉप का जगह तो नहीं बोल सकती, हाँ, मगर मैंने जहाँ पे मेरा अपना बिज़नेस ओपन किया है उसके पास में ही एक लोकल का भी शॉप है। जो लोकल यहाँ के जो लोग हैं उनका भी शॉप है वहाँ पे। तो क्या हुआ था कि मेरे शॉप पे ही यूज़ टू कम एंड हैव फूड्स एंड ऑल नो। तो हमेशा आता है, पैसा नहीं देता। एवरी टाइम ही डू लाइक दिस, कमिंग एंड हैविंग एंड नॉट पेइंग मनी टू अस। सो व्हाट हैपन दैट ऐसे करते करते इट्स लाइक वन मंथ मोर, हाँ। तो अब खुद का पैसे मांगना मांगना भी थोड़ा अजीब लगता है ना, कि मतलब एक बार मांगो तो आप नहीं देते हो, फिर से जाओ फिर से नहीं देते हो। तो आई वॉज लाइक ओके। तो फिर क्या हुआ कि मतलब एक दिन, आई थिंक नेक्स्ट वीक की बात है ये, हाँ नेक्स्ट वीक सडनली वो लोग आए। तो अपने वाइफ वगैरह को लेके आए। तो ही वॉज लाइक कि गिव मी मोमो। उसने मुझे मोमो मांगा। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि उसको बोलो कि पहले वाला जो क्रेडिट है उसको पहले क्लियर करे, तब जाके मैं उसको मोमो दूँगी, फ्रैंकली। क्योंकि मैं हार्ड वर्क करती हूँ, मैं यहाँ पे पूरे दिन तक मैं अपना फूड स्टॉल, जो मेरा फूड का शॉप है, मैं उसको देखती हूँ। तो वो मेहनत तो लगता है, और मैं किसी को फ्री में देने वाली नहीं हूँ, फ्रैंकली। ठीक है, एक दिन मैं आपको फ्री दे सकती हूँ, 2 दिन मैं आपको फ्री दे सकती हूँ, मगर बार बार तो मैं आपको नहीं दे सकती ना। और वो भी मेरा खुद का पैसा है, ऐसा नहीं कि मैं आपका पैसा मांग रही हूँ, मेरा खुद का पैसा है था वो। तो फिर क्या हुआ कि अ, मैंने अपने हस्बैंड को बोला। तो उसने यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है उन्होंने उस बात लैंग्वेज में कुछ बोला मेरे हस्बैंड को। तो मैंने बोला नहीं नहीं, मुझे नहीं देना, कि आप जब तक क्लियर नहीं करोगे मुझे देना नहीं है आपको। आप मेरा पहले का बैलेंस क्लियर कर दो, मैं आपको दे दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो जब जो अमाउंट मैंने उनको बोला, तो ही वाज लाइक कब खाया। अरे भाई, आप खाना खा रहे हो, किसी के शॉप से आप खाना खा रहे हो, तो आपको वो देना तो ज़रूरी है ना। आपको वो पता तो होना चाहिए कि आप किसके कितने पैसे खा रहे हो, किसके वो खा रहे हो करके। उसके बाद वहाँ पे थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुआ। मुझे तो उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आता, तो मेरा हस्बैंड को आता है। सो ही वॉज लाइक कि ही वॉज ट्राइंग टू मेक देम अंडरस्टैंड कि मतलब दिस हैपन, दिस मच क्रेडिट यू पीपल हैव टू पे। और सडनली उनके उनके कुछ रिलेटिव्स भी, वो पास पास में दुकान है, मतलब उसका भाई मम्मा वगैरह, एवरीथिंग दे केम फुल, दे आर शाउटिंग शाउटिंग शाउटिंग, आई डोंट नो वो क्या बात कर रहे हैं ना। आई वॉज लाइक नो, यू हैव टू पे, यू हैव टू पे। तो ऐसे ऐसे करके ना डिस्कस हो रहा था। तो वो लोग अपने यहाँ के लोकल लैंग्वेज में मुझे गाली वगैरह भी दे रहे थे, मतलब दे आर यूजिंग सो मच स्लैंग वर्ड्स टू मी, बट I don't know their language, and that is the I don't care what they are saying. I was only saying to them कि just clear my credit, just clear my credit, हाँ। फिर क्या हुआ कि उसका जो बड़ा भाई वो अचानक से आया मेरी शॉप पे।
एंड ही वाज लाइक कि मतलब तेरा ज़्यादा हुआ। ही उसने ये लैंग्वेज ही मुझे यूज़ किया कि तेरा ज़्यादा हुआ, ज़्यादा मत बोल। तो आई सेड कि क्या ज़्यादा मत बोल, मेरा पैसा है तो मैं तो मांगूंगी, ठीक है। ऐसे करके करके हम लोग का आर्ग्यूमेंट हुआ और मैं मेरे शॉप पे जो जहाँ पे गैस वगैरह रखता है मैं वहीं पे खड़ी थी ऐसे करके। एंड ही वॉज लाइक सडनली केम और उसने जो मेरा आगे बर्तन वगैरह था, ठीक है, मोमो का बर्तन था और यहाँ पे मतलब गैस जले हुए थे सब कुछ मेरे शॉप पे, उसने ऐसे करके पूरा फेंक दिया, ऐसे करके मेरा पूरा फेंक दिया। और जो ऑयल है ना वो गर्म था और वो मेरे पूरे बॉडी पे। और थैंक गॉड मैंने एप्रन पहना था उस दिन तो मुझे उतना पेन नहीं हुआ, पर हाँ यहाँ पे थोड़ा बहुत जला था मेरा। तो मैंने बोला कि मतलब आप ये क्या कर रहे हो, किसी का आप शॉप पे आके आप उसका खाना वाना फेंक दे रहे हो, क्योंकि मैंने आपसे पैसा मांगा जो मेरा खुद का पैसा है, वो आपका भी नहीं है यार, वो मेरा खुद का पैसा जो मैंने आपको मांगा, तो आप ऐसे कर रहे हो। तो मैंने बोला कि रुको, तुम यहाँ पे गुंडागर्दी दिखा रहे हो। एंड ही वाज लाइक जो करना है कर लो, कल से तुम्हारा शॉप यहाँ पे नहीं रहेगा, कुछ भी करना है कर लो। तो आई वाज लाइक ओके फाइन, देन लेट मी डू व्हाट आई हैव टू डू। मैंने क्या किया, मैंने 112 पे कॉल कर लिया, तो मैंने पुलिस को कंप्लेंट कर दिया, फाइन। देन अब जैसा था मेरा शॉप मैंने ऐसे रखा, मेरे कस्टमर्स आ रहे थे, मेरे रेगुलर कस्टमर्स आ रहे थे। मैं उस दिन मेरा सेल मैंने बंद कर दिया क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे फाइट हो रखा था, तो आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग। तो फिर क्या हुआ कि आप 9 o'clock, यस 9 o'clock में पुलिस आया। पुलिस ने फिर मुझे पूछा कि क्या हुआ, मैंने बोला ऐसे ऐसे चीज़ हुआ सर, उसने मेरा क्रेडिट लिया हुआ था ये करके। तो अगेन पुलिस ने उसको कॉल किया, तो उसका फैमिली वगैरह पूरा आया। उससे सॉरी उससे पहले उसका भाई आया। उसका भाई ने मुझे बोला कि सॉरी 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 दीदी, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे मेरे भाई को माफ़ कर दो, वो ऐसे नहीं करेगा। और वो ना मेरा पैर पकड़ रहा था कि मतलब प्लीज़ 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 कंप्लेन मत करो, कंप्लेन मत करो। मैंने बोला मेरे हस्बैंड को कि मुझे इसका लैंग्वेज समझ में नहीं आता, उसको बोलो मैं कंप्लेन कर रही हूँ। देन उन्होंने मुझे मेरा जो भी डैमेज हुआ था उसका पैसा वो मुझे दे रहा था। तो मैंने बोला कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। फिर उसके बाद पुलिस आया, ठीक है, फिर पुलिस आके उन्होंने मुझे बोला कि अ, थाने चलो। मैंने बोला फ़ाइन, क्योंकि जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मुझे डरने की बात भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि चलो फिर मैं थाने गई, मेरा भाई भी आया हुआ था, तो हम लोग थाने गए। तो थाने में पुलिस ने बोला कि मतलब कंप्रोमाइज़ करो, तो मैंने बोला मुझे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, आप उसके अगेंस्ट एफआईआर करो। बिकॉज ये होता है ना कि आज के दिन ना आप उसे छोड़ दोगे। एंड ही वॉज लिटरली सेड मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, आई विल किल यू। ही वॉज लाइक आई विल किल यू। तो हाउ कम आई नो नेक्स्ट डे अगर ये इंसान किसी को लाके मुझे कुछ करेगा तो ऑब्वियसली यार मेरा लाइफ का सवाल है। तो उसको लगा था कि मैं डर जाऊंगी और कल से मैं शॉप पे नहीं आऊँगी। तो ही इज़ रॉन्ग, ही इज़ लिटरली रॉन्ग, क्योंकि मैं ऐसे डरने वाली लड़की नहीं हूँ, मुझे किसी से डर भी नहीं लगता। जब तक आप खुद से राइट हो ना, यू डोंट हैव टू स्केयर विद एनीवन। और ये चीज़ मैंने अपने पापा से सीखा हुआ है कि किसी से मत डरना, अगर तुम राइट हो तो करके दिखाओ, हिम्मत मत हारना, फाइट करो उसके लिए। तो मुझे तो डर था ही नहीं क्योंकि मेरा पैसा था, मुझे मांगना था। तो ठीक है चलो, फिर थाने में गए हम लोग ने, एफआईआर मैंने उसके अगेंस्ट एफआईआर किया। तो पुलिस लोग ने उसको बहुत समझाया ये वो करके ना। तो फिर मैंने बोला कि सर मुझे तो रिटर्न में भी आप लिख के दो, उसका जो भी है रिटर्न में आप मुझे लिख के दो, क्योंकि उसने मुझे बोला है कि मतलब वो मुझे मार डालेगा और वो कल से मुझे शॉप यहाँ पे नहीं देगा लगाने के लिए। तो और इतना वो जैसे वो वहाँ पे मुझसे झगड़ रहा था ना, जैसे वो थाने में आया पुलिस स्टेशन, ही वॉज फुल साइलेंट, ही वॉज लाइक यस सर यस सर यस सर। उसका मम्मा भी ऐसे ही यस सर यस सर यस सर। तो फिर मैंने जाके एफ आई आर उससे भी लिया, पूरा ये वो करके। फिर मैंने बोला कि अगर कल से मेरे शॉप में कुछ भी होगा, कुछ भी अगर मेरे शॉप में होगा और मुझे होगा या फिर मेरे हस्बैंड को होगा, कोई भी आके करेगा तो मैं इसको ही ब्लेम करूँगी। ये करके मैंने एफआईआर लिखा, फिर उनसे भी मुझे रिटर्न मिला। तो लगभग 11 o'clock के अराउंड मैं घर आई। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप कहीं से भी बाहर से स्टेट से आ रहे हो, कहीं और के स्टेट में जा रहे हो, अगर आपको कुछ बिजनेस करना है, अगर वहाँ के लोकल पीपल आपको कुछ कर रहे हैं, तो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ उनसे मत डरिए,
क्योंकि हम लोग हार्ड वर्क करते हैं, हम लोग यहाँ पे मेहनत करते हैं, तो उनसे क्यों डरना है, राइट? तो हम लोग को लड़ना चाहिए। जैसे वो उसको लगा होगा ना कि मतलब वो यहाँ का मतलब गुंडा है और मैं डर जाऊँगी, तो सॉरी, मैं ऐसे नहीं डरती, ऐसे वैसे लोगों से मैं नहीं डरती। और नेक्स्ट डे से फिर मैं शॉप जाना स्टार्ट कर दिया, नॉर्मल था, और वो मेरे पास आया भी नहीं। और हाँ, डैमेज का पैसा मैंने उससे मांगा, क्योंकि वो मुझे मांगना भी चाहिए था, क्योंकि उस दिन का मेरा पूरा सेल उसकी वजह से गया था। तो फिर मैंने अपने सेल के पैसे भी मांगे और नेक्स्ट डे से मैं जाना स्टार्ट कर दिया शॉप। तो यही था कि मतलब बैंगलोर, मैंने ये नोटिस किया है, बैंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, है ना, आप कहीं भी, कहीं कोई से भी सिटी पे जाओ, ठीक है, मगर ये बैंगलोर में पर्टिकुलर ये चीज़ है कि आप कोई भी लोकल पर्सन यहाँ का, और आप बाहर से आ रहे हो ना, दे यूज टू क्रिटिसाइज, एंड दे वाज लाइक दे आर द हीरो एंड वी हैव टू लिसन टू देम। हाँ, अगर आप उनके लैंग्वेज भी नहीं बात कर सकते तो दे वाज लाइक कि वाई वाई यू कैन लर्न आवर लैंग्वेज। इट्स, देखो, जो भी आते हैं, हम लोग भी नए हैं, तो इट टेक्स टाइम टू लर्न देयर लैंग्वेज, नो। हम लोग माँ के पेट से तो बहुत सारे लैंग्वेज करके नहीं आए हैं बात करने के लिए। अगर इफ़ आई एम कंफर्टेबल इन टॉकिंग इन इंग्लिश विथ माई कस्टमर, देन फाइन, अगेन, ठीक है। हम लोग ऐसे डील करते हैं, मेरे कस्टमर्स आते हैं, मैं उनसे इंग्लिश में बात करती हूँ, मेरा हस्बैंड भी इंग्लिश में बात करते हैं। हाँ, अगर कोई लोकल आया तो मेरा हस्बैंड हैंडल कर लेते हैं। अगर कोई हिंदी कस्टमर है तो मैं हैंडल कर लेती हूँ, अगर कोई नेपाली कस्टमर है तो मैं हैंडल कर लेती हूँ। तो हम लोग का यही है। तो यही मैं आपको लोग को बताना चाह रही थी कि मतलब ऐसे ऐसे भी मतलब प्लेस में ना आप लोग को हिम्मत नहीं आना चाहिए, उन लोग से डरना नहीं चाहिए। अगर आप राइट हो तो प्लीज़ फाइट करो इस चीज़ को। बिजनेस है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना कि मतलब अगर आप ऊपर चढ़ रहे हो ना तो लोग बहुत आते हैं आपको वो क्रिटिसाइज़ करने के लिए, आपसे झगड़ने के लिए। तो जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, है ना, नथिंग गोना हैपन, है ना। अगर आप कहीं पर भी जाके अपना खुद के लिए कुछ करना चाहते हो तो करो, डोंट स्टॉप। तो ये बोलना चाह रही थी गाइस। तो होप आप सब लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेशन मैंने जो दिया है, प्लीज़ जाके मेरे वीडियो को जाके क्या बोलते हैं, सॉरी मेरे इतने दिन में भूल भी गई, मेरे वीडियो में जाके लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। और मैं सोच रही हूँ कि अब कंटिन्यूसली यूट्यूब में आना स्टार्ट करूँ, क्योंकि बहुत गैप हो गया है, बहुत ही ज़्यादा गैप हो गया है, क्योंकि लाइफ ही ऐसे चल रहे थे। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कंटिन्यूस में अब मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगी। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर। ऐसे ही मेरा वीडियो को देखते रहिएगा, और मेरी तरफ से कुछ गलतियाँ हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।